नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा। बच्चों की मासूमियत और उनकी सुरक्षा, इसका हमें ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी मानसिक सेहत, उनकी शारीरिक सेहत का ध्यान रखना है। खास तौर पे तब जब ये पैंडेमिक पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाए हुए है और कैसे हम अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें, कैसे उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को बचाए रखें, उसको सुरक्षित रखें। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एन के शर्मा, जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और नेचुरोपैथ भी हैं और साथ ही लाइफ कोच भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एन के शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। मेरा सब लोगों को मेरा बहुत बहुत सब दर्शकों को नमस्कार मेरा। तो डॉक्टर एन के शर्मा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सारे पेरेंट्स के मन में ये चिंता होगी कि इस समय बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ कैसे दी जाए, जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उन सब के बीच में एक नॉर्मल लाइफ, उनकी ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ हो, उनकी फिजिकल ग्रोथ हो और वो इस पैंडेमिक में इस बचे भी रहें, सुरक्षित रहें। तो जिस तरह कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का जो असर होगा वो बच्चों पर हो सकता है, उनको बचाना बहुत जरूरी है। तो बच्चों के लिए वैक्सीन की भी बातें हो रही है, लेकिन यहाँ हम आपसे समझना चाहेंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखे। बच्चों का जो दिल है, तो कहते हैं मासूम होता है, हर चीज का असर होता है, हर बात का असर होता है, एक वल्नरेबिलिटी भी होती है। तो ऐसे में कैसे बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखा जाए, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि जो भी बच्चा दुनिया में आता है वो एक पेड़ पौधे की तरह, एक जानवर की तरह, एक मतलब कोई भी लिविंग बीइंग की तरह, जी। वो अगर उसको नॉर्मल जो भी एलिमेंट्स जो बॉडी के ग्रोथ के लिए, हेल्थ हेल्थ के लिए चाहिए होते हैं, वो उसको मिल रहे होते हैं, तो फिर वो बहुत ही नेचुरल वे में अपने आप ग्रो हो रहा होता है और उसकी बॉडी में कभी कोई दिक्कतें नहीं आती वास्तव में। देखिए, अभी इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट जो है दुनिया में चलते हैं। एक मेरा वाला कॉन्सेप्ट है जो कुछ लोग ही फॉलो करते हैं और एक सामान्य जनता का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल अलग है। देखिए, सामान्य लोग ये मान करके चलते हैं कि हमारे बच्चे जब प्रेग्नेंट होता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में जाएगा ही, मतलब प्रेगनेंसी को भी डिजीज बना दिया गया है और जब वो पैदा होगा उसको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको कुछ ना कुछ तो डॉक्टरी मेडिकल एड चाहिए ही। तो इस तरह से वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है, इसलिए अगर बच्चा बचपन में आने के बाद छोटी-मोटी प्रॉब्लम होती है, तो उनको हम मेडिकली एड देने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि डिलीवरी जो है, प्रेगनेंसी जो है, ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर दुनिया का प्राणी जो है आराम से कर रहा होता है। ये ह्यूमन बीइंग ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो अब बच्चा देखिए, बच्चे की जो हेल्थ और इम्यूनिटी है ना, ये हमेशा प्रेगनेंसी से ही डिसाइडेड होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान अगर माँ बहुत स्ट्रेस में रहती है, डिप्रेशन में रहती है और फियर में रहती है या एंग्जाइटी जो भी होती है, और साथ में खान-पान में थोड़ी वो अस्त-व्यस्त रहती है, यानी कि बेढंगा खाना खाती है जो कि थोड़ा डेफिशिएंट फूड है एक प्रकार से, या हेवी खाना खाती है, तो उसको शायद नहीं मालूम कि जब हम कोई हेवी फूड खाते हैं, मान ली वो फैट खाती है, प्रोटीन खाती है, तो बॉडी, चूँकि उसके अंदर एक नया प्राणी पनप रहा होता है, तो उसके भी ऑर्गन का थोड़ा यूज़ होके वो भी टॉक्सिक हो जाता है या ओवर स्ट्रेंड हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी अनोखी बात है। और अगर हम डेफिशिएंट फूड खा रहे होते हैं, तो हमारी जो जेनेटिक जो बिल्डअप है, वो बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि हमने एक अच्छा माल सप्लाई नहीं किया और बॉडी ने इकोनॉमिकली किसी भी तरह अपने आप को जो मिल गया उससे एक बिल्डिंग बना दी उसने। तो इसलिए जब बच्चा बाहर आता है, तो एक अच्छी रेजिस्टेंस के साथ में कोई आता है, कोई बच्चा एक थोड़ी वीक रेसिस्टेंस के साथ आता है। तो अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, नेचर तो चाहती थी, देखिए पहली बात तो नेचर मतलब लाखों करोड़ों जो सीमेन है, वीर्य कण है, उसमें से एक स्ट्रॉन्ग वीर्य कण को चुनती है दुनिया में लाने के लिए। तो कुदरत तो अपनी तरफ से परफेक्ट अच्छी चॉइस मेकर है, लेकिन आदमी अगर जो मतलब महिलाएं जो मतलब गर्भ में धारण करती है, अगर वो थोड़ी केयर नहीं करती है, तो उसका असर बच्चे पे आता है। तो यहाँ से उसकी इम्यूनिटी की बेस बनने लगती है। उसके बाद बच्चा जब बाहर आ जाता है, तो अब उसके बाद ये सब अच्छी तरह जानते हैं
कि मदर्स मिल्क के साथ में बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है और बाहर का कोई भी अगर मिल जाता है, तो वो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा माँ का दूध पीता है और वो उसके ब्रेस्ट से अटैच होता है, तो माँ की जो ऑरा एनर्जी है और जो इमोशनल जो वाइब्रेशनल फीलिंग है, वो बच्चे को जाकर एक बहुत सिक्योर ऑरा उसके आस-पास बना रहा होता है और बच्चा बहुत सिक्योर फील करता है जब वो दूध पीता है। पर अधिकतर कई माँएँ जब अगर दूध नहीं पिलाती है मान लो और बाई चांस कोई कारण से या नहीं तो अपने कॉस्मेटिक कारण से या नहीं तो कोई नेचुरल डिफेक्ट से या नहीं तो फिर कोई और कारण से दूध नहीं आया। या नहीं तो कई बार क्या होता है कि लोग जो है फैशन के कारण भी नहीं पिलाते मान लो, तो उस कारण से क्या होता है बच्चा फिर एक बाहर के बॉटल दूध से जो है जुड़ जाता है। तो उसका एक तो वहाँ से उसकी इम्यूनिटी और कट हो गई, क्योंकि उसको माँ का कोई वाइब्रेशन ही नहीं मिला। वो तो बाहर के प्लास्टिक की बॉटलों के साथ चलता रहा और उसके बाद में अच्छा अब यहाँ पे एक बात समझने की क्या है कि अगर बच्चा माँ का दूध नहीं मिला, तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिली, सीधी-सी बात है। उसको किसी दूसरे जानवर का दूध मिलता है तो उसका जो उन जानवरों का जो इफ़ेक्ट है, उनका जो ग्रोथ हार्मोन, उनके अंदर जो म्यूकस है या बलगम है, जो उनके एलर्जी कंपाउंड्स है, जो उस जानवर के जो डिज़ाइन था, वो हमारे बॉडी में हमें इंजेक्ट करना पड़ता है और फिर बॉडी चूँकि एक अबनॉर्मल एनिमल्स का फूड जब हमारे बॉडी में आता है, जो कि हमारे लिए डिज़ाइन नहीं है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगी ही। तो उसको कई तरह के इन्फेक्शंस वगैरह होंगे, सर्दी-जुकाम लगेंगे, बलगम बनेगा, पेट खराब होगा, रोएगा। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि बच्चे कभी रोते नहीं हैं, बच्चों को रुलाने की अच्छी व्यवस्थाएँ की जाती है, क्योंकि गलत आहार आपने ही दिया बच्चे को, तो उसका असर फिर उसको भुगतना पड़ता है बेचारे को। वरना बच्चा बैठे-बैठाए क्यों रोए? वो तो आराम से सोने के लिए डिज़ाइन्ड है बेचारा। तो इसीलिए अगर हम बच्चों को प्रॉपर माँ का दूध दें और जब तक उसको दाँत ना आए, उसको अनाज ना दें क्योंकि दाँत नहीं का मतलब अभी डाइजेस्टिव जूसेस नहीं है। तो फिर अब पेट में कुछ भी गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है ना भैया, खाली माँ का दूध पी रहा है और थोड़ा दाँत नहीं है तो थोड़ा पल्पी फ्रूट्स वगैरह खा रहा है, क्योंकि ग्रेन तो खा नहीं सकता। अब अगर कोई जानबूझ करके बाहर के ग्राइंडर में सेरेलैक में कई तरह के जो पाउडर बन जाते हैं आजकल आर्टिफ़िशियल, वो अगर बाहर का कोई अगर उसको इन्फेंट फूड अगर दे रहे हैं हम उनको बेबी फूड, तो फिर वो जाकर बॉडी में बहुत ज़बरदस्त चढ़ता है, क्योंकि अभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, तो फिर बॉडी उसको फाइट करने के कारण पेट में जब सड़न होती है, तो फिर उस तो बच्चों को फिर बलगम, जुकाम, डायरिया, फोड़े, फुंसी ये सब होने लगते हैं। देखिए, बच्चे के अंदर फोड़े, फुंसी, सर्दी, जुकाम होने नहीं चाहिए थे, आपने कॉज़ दिया, तो बॉडी ने बोला। तो अब आप कॉज़ नहीं देते तो बॉडी नहीं बोलती, बड़ा सीधा हिसाब है। अब देखिए, जहाँ आज मैंने कहा ना कि 2 तरह के लोग हैं, अब आज एक सामान्य जनता बच्चों की इस बीमारियों को नॉर्मल मानती है। एक मैंने अपने बच्चों को, मेरे अपने ग्रैंडसन को भी आज से बचपन से अब तक कभी कोई रात को रोए नहीं, कभी कोई तकलीफ नहीं देखी, कभी बीमार नहीं पड़े, ना उनको कोई फोड़े-फुंसी हुए, ना कभी डायरिया हुआ। का कारण क्या है? हम बड़े कॉमन सेंस से हम उनको पालते रहे, जो कि सारी दुनिया के जानवर भी पालते हैं, उनके बच्चे भी इस तरह से बीमार नहीं होते। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉज़ नहीं दिया तो मैंने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दिया क्योंकि कुछ भी बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांस ही नहीं था। अब पेरेंट जो है 2 साल के पहले उसको अनाज देना शुरू कर देते हैं और उनको बिस्किट खिलाना शुरू कर देते हैं और उनको बाहर का दूध पिलाते हैं। फिर धीरे-धीरे और फिर 2-3 साल का होने लगता है, तो फिर आप जानते हैं कि आज घरों में क्या स्थिति हो गई है कि बच्चा बचपन से जो माँ-बाप खा रहे होते हैं, वही उनको वो फ़ॉलो कर रहा होता है। अब मान लो माँ अगर बचपन में अगर अपने नाश्ते में अगर कॉर्नफ्लेक्स और इस तरह के प्रोसेस्ड फूड खा रही है मान लो, जो कि एक प्रकार से रिफाइंड स्टार्च है या ब्रेड खा रही है, सैंडविच खा रही है, कोई जाम खा रही है, कुछ भी मान लो, तो फिर वो बच्चा भी उसी को देखकर वो माँगेगा और वही उनको खिलाना पड़ता है। देखिए, जनरली मैंने देखा है, माएँ हमेशा बच्चों को वही खिलाती जो वो खुद खा रही होती है और उनकी जो कमज़ोरी होती है ना, वो उनको दे रही होती है। मैं तो ऐसे कई परिवार को जानता हूँ कि माँ चाय पीते-पीते बच्चों को भी 2-4 घूँट पिला देती है। मेरा बच्चा चाय पिएगा, मेरा बच्चा कॉफ़ी पिएगा, ऐसे प्यार से बोलते हैं ना इमोशनल एक जो अटैचमेंट होता है। तो ऐसे हम तो यहाँ से
उनकी जो रॉन्ग फीडिंग की जो अपनी कमज़ोरियों की आदत जो है ना पेरेंट्स की, वो बच्चों में आने लगती है। तो उसका एक रीज़न है कि बच्चों को जो अच्छा खाना मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता। तो अब होता क्या है देखिए, बच्चे मैंने कहा ना बच्चे को बीमारियाँ होती नहीं हैं, बच्चों को हेल्दी रखना बड़ा आसान काम है। क्यों मालूम है? बच्चे नेचुरली अपना बहुत स्ट्रॉन्ग वाइटल फोर्स जितना मिला है मतलब हो सकता है किसी का 100 किसी का 90 किसी का 80 होगा, पर कुछ तो वाइटल फोर्स लेकर आया है। ये वाइटल फोर्स बॉडी को कभी भी किसी बीमारी में जाने नहीं देता, आपको बहुत प्रोटेक्शन में रखता है और बचपन में 3-4 2-3-4 साल की जो उम्र होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छी प्रोटेक्टिव उम्र होती है। बच्चा क्योंकि अभी अभी ताज़ा है, नया है, एनर्जी बहुत हाई है, तो होता क्या है कि बच्चे अगर बीमार भी पड़ते हैं ना, तो आपको आपको जानकर के हैरानी होगी कि इनका फ़ीवर 104 के बजाय 105 के ऊपर तक जाने लगता है। इसका कारण क्या है? देखिए, फ़ीवर डैमेजिंग तो तब कब होता है मालूम है कि जब बच्चों को बहुत एक्सट्रीम मेडिकेशन करके उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो बॉडी बार-बार रिबाउंड करती है, यूँ समझ लें। तो इसीलिए तो फीवर थोड़ा हल्का-फुल्का माइल्ड मेडिकेशन करना या थोड़ा पेट पे ठंडे पानी की पट्टियाँ नेचुरल कोई होम रेमेडीज़ करना, उससे उसको कंट्रोल करना चाहिए जहाँ तक हो सके। लेकिन बच्चों में ये जो हाई फीवर आता है ना, इससे लोग डर जाते हैं, क्योंकि बच्चों को हाई फीवर ही आएगा। हम जैसे लोगों को एक 104, 105 तक आता है, तो बच्चों को तो 106, 107 तक भी जा सकता है। हाँ, वो हालाँकि जो फ़ीवर की जो कंडीशन होती है ना, वो लंबे समय तक नहीं रहती, वो 1-2 घंटे तक, 3 घंटे तक रहती है, बाद में अपने आप 105, 104 में वापस आ जाती है। पर वो फिर भी वो डर लगा रहता है और लोगों को डर रहता है कि कहीं डैमेज ना हो जाए ब्रेन हमारे। तो पर हाँ, तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि 104, 105 के ऊपर है। थोड़ा उसको नीचे लेकर आ जाओ, लेकिन पूरा नीचे लेकर मत आओ। तो उससे उसका फ़ीवर काम करेगा और बच्चा जो है 2-4 दिन में नॉर्मल होके वापस लौट के आ जाएगा। तो ये एक बात जो है समझना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ये फ़ीवर का मैंने बात क्यों उठाई कि बच्चों की वाइटैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने की ताकत भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसीलिए जी, कोई भी वायरस को उसके ऊपर अटैक करना आसान काम नहीं होता। आज अगर आपने देखा होगा इस पूरे कोरोना काल में जब लास्ट ईयर भी आया था और अभी भी आया हुआ है, तो बच्चे ज़्यादा सेफ साइड में रहे, उनको इन्फेक्शन कम हुआ। तो इसका जी। कारण क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस उनकी थोड़ी बेटर है नॉर्मल लोगों के मुकाबले। अच्छा, अब यहाँ पे समस्या क्या है, इम्यूनिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? देखिए बच्चे की इम्यूनिटी चाहिए जी, एक तो होता है नेचुरल गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड है, एक होता है अब आप उसको एनहांस करते हो बाय एक प्रॉपर फीडिंग एंड प्रॉपर मैं उसको मतलब एक एनवायरमेंटल केयर करते हुए। तो अब अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो बच्चों को बचपन से अगर हम उनको ब्रेड खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स खिला रहे हैं और उनको मतलब चीज़, स्नैप मतलब जैसे होता है ना मैगी खिला मतलब 3-4 साल, 5 साल के बच्चे आजकल यही सब डिमांड कर रहे हैं। कई और कई ऐसे कई तरह के आजकल जो ड्रिंक्स वगैरह आ गए, वो सब पिला रहे हैं। तो अब ये खरीद के कौन वो लाता भी है?